हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मुझे आपसे कोडिपेंडेंसी के बारे में बात करनी थी। ओके। एंड हम ये भी बात करेंगे कि हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको हील कैसे करना है ना। तो पहले जो हमने डिस्कस किया है इन लास्ट 2 वीडियोस, वुंडेड फेमिनिन एंड डिवाइन फेमिनिन, है ना, उनके क्या ट्रेट्स हैं। अभी हम डिवाइन फेमिनिन बनने की ये जर्नी है, ठीक है। हम अभी DFDM बोलते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम में जो हमें हील करनी है, राइट। सो गाइस, मैं ये जो वीडियो बना के आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स, अबाउट योर वुंड्स, है ना। तो ये मैं इसके लिए नहीं दे रही हूँ ताकि आप नेगेटिव हो जाओ या उस चीज़ को अपने अंदर रिजेक्ट करो या उसको सप्रेस करो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं ये हमने कहीं ना कहीं एक्वायर की है, मतलब कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली हमारे अंदर ये बिहेवियर्स आ गए हैं कई जन्मों से, या फिर बिकॉज़ ये हमारे DNA में भी है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं। तो देखिए, हमें पता नहीं होता और हम यहाँ पे हील करना है हमें। सबसे पहली बात तो हीलिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है गाइस, वो होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। इवन देखो, इमोशंस भी जो है वो हमें कभी जज नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि इमोशंस को रिलीज़ करना है, नेगेटिव इमोशंस को फील करके उन्हें एक्सेप्ट करके फिर उन्हें रिलीज़ करना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो ऐसा चांसेस है कि आप नेगेटिव इमोशंस को इनिशियली, जब आप जस्ट अवेकन होते हो, आप ऐसे सोच सकते हो कि नहीं, मुझे एंग्री नहीं होना है, नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे तो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहना है, ऐसा। तो कैसा है, इसका इन नेगेटिव इमोशंस को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। उनको फील करके, हमें ऑब्ज़र्व करके उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा इज़ नॉट माई ट्रू नेचर, है ना। तो ये जो गुस्सा है ये मैं रिलीज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा जो ओरिजिनल नेचर है वो है शांति और प्यार। ये माइंड को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये एक हेल्दी स्टेट है ऑफ रिलीजिंग योर इमोशंस। और जो अनहेल्दी स्टेट है वो ये हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो और बस वो गुस्से में पूरा दिन निकाल दिया। एंड गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ इसके लिए आप वो गुस्से को कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा रहे हो और ख़ुद भी खुश नहीं रह रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये एक अनहेल्दी वे है नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने का, ठीक है। इससे वो चीज़ें आपके अंदर ही दबी के दबी रह जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं हमें जज नहीं करना है, ना खुद को ना अपने नेगेटिव इमोशंस को। एवरी इमोशन इज़ देयर टू टेल यू अ स्टोरी विच इज़ गोइंग इन योर माइंड, ठीक है। तो उसको हमारे माइंड में अवेयरनेस में लाने के लिए ही वो इमोशंस होते हैं कि आप अभी ऐसा ऐसा फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, रिलीज़ करो एंड अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाओ, ठीक है। अब जैसे अटैचमेंट स्टाइल या वुंडेड फेमिनिन्स के भी क्वालिटीज़ आप खुद अपने में आपने ऑब्जर्व किए होंगे और ये हर किसी में होते हैं। हम अभी क्योंकि ये नेगेटिव अभी साइकिल चल रहा है कलयुग का, तो बहुत जन के ये पैटर्न्स होंगे, हालांकि बहुत जन अवेयर ही नहीं है। आपकी अवेकनिंग हुई तो आपको अवेयरनेस मिली, है ना। तो मेरी भी जब अवेकनिंग हुई तब धीरे 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 मुझे ये सारी चीज़ें अपने आप में दिखाई दी। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था, पहली बात तो कि ये सारी चीज़ें मुझ में है, एंड सेकेंडली कि ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ऑटो मोड में अपनी लाइफ जी रही थी जैसे सब जी रहे थे 3D में, है ना। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न ही यही है कि आप अवेयरनेस में आते हो कि कौन सी चीज़ सच है और कौन सी चीज़ झूठ है। तो ये जो वुंड्स हैं आपके या वुंडेड बिहेवियर्स है, ये भी कहीं ना कहीं एक झूठ है जो आपने एक्वायर कर लिया कहीं ना कहीं आपके जर्नी में, सो दैट आप प्रोटेक्टेड फील कर सके, ठीक है। तो जो हमने वुंडेड फेमिनिन के ट्रेट्स देखे कि वो नीडी होती है, वो चेस करती है, उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो किसी और से सुनना चाहती है,
है ना, वो अप्रूवल लेना चाहती है, बहुत इनसिक्योर होती हैं, उसे खोने का डर होता है कहीं ना कहीं किसी को, है ना, क्योंकि ये चाइल्डहुड वैसा होता है। और ये सारी प्रोग्रामिंग आपके डीएनए से आ रही है, तो आपके एंसेस्टर्स में भी ये होगी, ठीक है। तो हमें अपने मॉम डैड का भी पेन समझना है, उनकी सफरिंग को भी समझना है, ना कि उन्हें ब्लेम करना है, ठीक है। आप हील होंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन से लोगों को खुशी देना स्टार्ट करोगे। जब आप पेन में रहते हो ना, आप सबको ब्लेम करते हो, सबको। और स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो जब हम खुद को संभालना स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हम हमारे सराउंडिंग्स को भी संभालने में लग जाते हैं, है ना। तो खुद को जज नहीं करना है अगर ये ट्रेट्स है, क्योंकि सब में होते हैं। इट्स जस्ट दैट आप जैसे इसको एक्सेप्ट करते जाओगे वैसे ये हील होते जाएगा। इसके लिए खुद को कोसना नहीं है या जज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बिगनिंग में मुझे आपको बतानी थी। एंड मैं ट्राई करूँगी कि हर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी वाली टिप दूँ, जिससे कि आप आपकी जर्नी में थोड़ा बहुत हील होने में आपको हेल्प मिले या थोड़ा बहुत बेटर होने में आपको मदद मिले। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ को डिपेंडेंसी। सो को डिपेंडेंसी, जैसे मैंने आपको बोला, और आप सब बहुत जन जानते भी होंगे कि ये सबसे बड़ा वुंड है इन द ट्विन फ्लेम जर्नी विच वी नीड टू हील, विच वी नीड टू वर्क ऑन। ओके, सो को डिपेंडेंसी क्या है, और मेनली डिवाइन फेमिनिन्स में ये को डिपेंडेंसी होगी। मैस्कुलिन्स में भी कोई कोई लेवल पे रहते हैं, ठीक है। और मैंने देखा है अभी बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन हो रहे हैं, यू नो। आप भी देखते होंगे कमेंट्स में, मैं बहुत से चैनल्स पे भी देखती हूँ। एंड जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तब भी इतने डिवाइन मैस्कुलिन्स हार्डली थे, मतलब थे ही नहीं। अभी हम देखते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स। सो कलेक्टिवली कहीं ना कहीं ये जो मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो रही है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट फेमिनिन्स नीड्स टू बी स्टेबल नाउ। फेमिनिन्स नीड टू बी वेरी स्टेबल, बिकॉज जब आप ग्राउंडेड रहोगे तब फेमिनिन्स की अवेकनिंग हो पाएगी। अगर मैस्कुलिन एनर्जी भी अवेकन हो रही है और आप भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो, तो फिर वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम आई फील गाइडेड कि मैं ना ये एनर्जी, इसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, अटैचमेंट स्टाइल्स एंड फेमिनिन एनर्जी। मुझे लगता है कि ये जो फेमिनिन एनर्जी है ना, इसको अगर आपने हील कर लिया ना, तो आप खुद का भी इमोशनल स्टेट या जो भी आपकी ओवर ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी ही। और जब आप फेमिनिन एनर्जी में आते हो, डिवाइन फेमिनिन्स, ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन की जर्नी अपने आप रास्ते लग जाएगी और उनकी हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मेरा फोकस हमेशा यही रहेगा, डिवाइन फेमिनिन्स की हेल्दी एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी पे काम करना। उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है, को डिपेंडेंसी। को डिपेंडेंसी है ना, इस पे बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, और क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, मैंने एक बुक भी आपके साथ शेयर किया था, को डिपेंडेंसी नो मोर। जो हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, इफ़ एनी ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज साइकोलॉजी में ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। एंड इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बोल सकते इसको, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, ये एक लर्नड बिहेवियर बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। लर्नड बिहेवियर, सीखा हुआ पैटर्न जो आपका ओरिजिनल स्टेट नहीं है, और इसको हील किया जा सकता है विथ अवेयरनेस। अवेयरनेस से ही हम खुद को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है को डिपेंडेंसी। को डिपेंडेंसी एज द वर्ड सजेस्ट, को डिपेंडेंसी मतलब किसी और चीज़ पे डिपेंड रहना। को मीन्स कंपनी, है ना। सो को डिपेंडेंसी किसी और चीज़ पे डिपेंड रहना। अभी ये कोई और चीज़ कुछ भी हो सकती है, मतलब किसी और चीज़ के थ्रू आप खुद के नीड्स सेटिस्फाई करते हो, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है। तो ये आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग या पास्ट लाइफ से भी चलते आता हुआ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लाइफ टाइम में सीखा है, ये अभी बहुत सारे जन में ये चीज़ है, लेकिन बहुत जन अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप खुद को निगलेक्ट करते हो। इस पैटर्न में ऐसा होता है कि खुद की नीड्स आपकी बिकॉज कहीं ना कहीं फुलफिल्ड नहीं होती है इन द चाइल्डहुड, आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं फील करते हो, तो आप बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है आपका, और बाहरी चीज़ों से, किसी और चीज़ से आप खुद के नीड्स फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो ताकि आपको वो सेफ्टी फील हो सके।
जैसे कि कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ पे डिपेंड रहना मतलब फूड पे डिपेंड रहते हैं बहुत सारे जन, है ना, जिनको बहुत सारा ईटिंग एडिक्शन होता है, वो खा के आपको बहुत शांति मिलती है ना। फूड डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर यू कुड बी एडिक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। रिलेशनशिप्स में ये जैसे कि वो व्यक्ति का बिहेवियर आप बहुत एनालाइज करोगे, वो अच्छा बिहेव करेगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप बहुत पीसफुल और सेफ फील करोगे। और जैसे ही वो आपसे बात नहीं कर रहा है या सेपरेशन हो गया किसी रीज़न से एक भी दिन, तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे और एंग्शियस हो जाओगे। सो ये क्या हो गया, आप वो इंसान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर योर इमोशनल स्टेट, ठीक है। और को डिपेंडेंसी जिनमें है थोड़ा या ज़्यादा, जितने भी हद तक है, वो इमोशनली एडिक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से। देर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज इमोशनल एडिक्शन। तो इसके लिए ये ना हमेशा ड्रामेटिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इमोशनल एडिक्शन फील करते हैं। जो स्टार्टिंग में एकदम सब अच्छा अच्छा रहता है, तो ये बहुत इनके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये एडिक्टेड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का जो ड्यूरेशन होता है उससे। और जब जब चीज़ें सही नहीं होती कभी, तो ये उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस पर्सन पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर वो अच्छे से बात करे, अच्छे से ये करे, तो ये अच्छा फील करेंगे। तो ये इमोशनल एडिक्शन हो गया, ठीक है। फिर आप सक्सेस के ऊपर भी को डिपेंडेंट हो सकते हो। इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू विल फील गुड। अगर आप वर्क प्लेस में भी आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आप अच्छा फील करोगे, नहीं मिल रहा है आप एंग्शियस हो जाओगे, ठीक है। यू कैन बी को डिपेंडेंट, यू नो, इसमें अल्कोहल भी आता है, अल्कोहलिज्म, है ना, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ये भी उसी तरह की चीज़ है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं खुद को निगलेक्ट करते हो, इसकी वजह से ये वुंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये आप बाहरी चीज़ों में फिर आपका फोकस हो जाता है। मेनली रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों का बिहेवियर, पार्टनर क्या कर रहा है उसके बारे में ऑब्सेसिवली सोचोगे, बहुत ओवरथिंक करोगे, क्योंकि आपको उसका बिहेवियर ही दिखेगा हमेशा। आप खुद को संभालने में नहीं फोकस करोगे, क्योंकि हर इंसान खुद को संभाल सकता है, सच्चाई तो ये है ना। आपका नेचर ही खुश रहना है, और हम हर जन खुश रह सकते हैं। लेकिन ये वुंड जो है को डिपेंडेंसी, इसकी वजह से हम बाहरी चीज़ों में लगे रहते हैं। यूट्यूब भी इसमें आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन, बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान ही नहीं होता, आप आपके बॉडी में कैसे फील कर रहे हो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, है ना। बस पार्टनर के बारे में सोचना, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, मतलब दूसरों को बिहेवियर चेक करना और उनको करेक्ट करना, ताकि आप अच्छा फील कर सके। ये कितना बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है ना। और ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। अगर आपने ये हील कर लिया ना अपने आप में, तो बस ट्विन फ्लेम का लेसन तो यही है, समझ लो। आपको इंडिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट रहना है। मतलब भले आप रिलेशनशिप्स में रहो या अभी रिलेशनशिप में ना भी रहो, आपको इतना इंडिपेंडेंट रहना है कि आपको अपने आप को संभालने आना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रहे उसको भी हेल्दी वे से आप संभाल पाओ, और जब प्यार है तो उसको भी हेल्दी वे से संभाल पाओ, ऐसे, ठीक है। तो को डिपेंडेंसी एक तरीके का वुंड है, जो कहीं ना कहीं या अननोइंगली आप में आ गया, ये पैटर्न क्रिएट हो गया वुंड। इसको हील कैसे किया जाए? सेल्फ लव। व्हाट इज़ द मेडिसिन? सेल्फ लव एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये ऑब्ज़र्व करते हो चीज़, आप कब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो, है ना, तब आपको वो बॉडी में आपका स्टिफनेस आ जाता है। तो आपको ऑब्ज़र्व करना है, मैं इतना स्टिफ क्यों हो रही हूँ, है ना। आपको बार बार ये खुद को पूछना है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, एंड खुद को इमोशनली काम रखना है, ठीक है। सेल्फ लव इज़ व्हाट, आप जो आपका इनर चाइल्ड है उसको रीपेरेंट करते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करके, या आपको ये सब चीज़ें अगर पसंद भी नहीं है, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। तो खुद को अभी इंडिपेंडेंट बनाए, तो खुद को खुश रखने के ज़रिए आने चाहिए ना। किसी और पे डिपेंड रहना कितना सही है, आप मुझे बताइए। ये एक तरीके का पावरलेसनेस हो गया, कि आप वो पावर किसी और के हाथ में दे रहे हो। रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में दे रहे हैं, आपका रिमोट कंट्रोल जो कि आपके हाथ में होना चाहिए। अगर किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया, तो ऑब्वियसली आप विक्टिम ही फील करोगे ना। वो डिपेंडेंसी जिनमें होता है वुंड, वो हमेशा विक्टिमाइज्ड फील करते।
वो हमेशा क्रिप करेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, एंड हर जगह वो रोना रोएंगे. सो दिस इज़ अ साइन दैट दे आर फीलिंग विक्टिमाइज्ड. तो ये ऐसे होता है कि आप में कुछ पावर नहीं है कि आप उस सिचुएशन को या खुद को भी हैंडल नहीं कर पाते हो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप सिचुएशंस पे ब्लेम करते हो, लोगों पे ब्लेम करते हो. एंड ऐसा इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू फील दिस वे. ठीक है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, है ना. हम सब कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी में है. सो हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, किसी को जज नहीं कर रहे. ठीक है, लेकिन एक बार आपको समझ में आने के बाद आपको अपने आप में वो इम्प्रूव करना है पैटर्न. ना ब्लेम करना है, ना क्रिप करना है. अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो खुद को पूछो, मैं क्यों इतना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं ब्लेम करने में. इससे अच्छा कि खुद को वो थोड़ा शांति दो, आइसोलेट करो एंड खुश रहो. ऐसी चीज़ें करो जिससे कि आप खुशी महसूस करते हो. ठीक है, तो ये तो को डिपेंडेंसी, आपको इंडिपेंडेंट बनना है. अभी फेमिनिन एनर्जी, को डिपेंडेंसी इज़ अ वुंडेड फेमिनिन एनर्जी. तो अगर आपको डिवाइन फेमिनिन बनना है तो सबसे पहले को डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा. इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा. अभी इंडिपेंडेंट इज़ हेल्दी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो अकेले ही खुश रह सकती हूँ, मैं तो सब कुछ अकेले ही कर सकती हूँ. ये अगेन अनहेल्दी थॉट है. इंडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस मतलब आप अकेले भी यू आर ओके, एंड विद रिलेशनशिप विद समवन देन ऑल्सो यू आर ओके. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई फ़र्क पड़ता इज़ नॉट अ नेगेटिव वे. इट इज़ लाइक आप खुश हो, आप अपने आप को संभाल सकते हो. अगर कोई आए वेलकम, अगर कोई जाए योर विश, एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू थिंक कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है. सो देयर इज़ अ पावर दैट यू फील. एक पावर फील होती है जब आप सारे जो कंट्रोल है वो आपको लगता है कि नहीं, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रांग रख सकती हूँ. इसमें एक पावर है. और डिवाइन फेमिनिन्स बहुत पावरफुल होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है, सो आप सारे डिवाइन फेमिनिन्स बनना है तो आपको ये सबसे पहली चीज़ करनी होगी. आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी. ठीक है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट बाद में डिस्कस करेंगे. सो डिवाइन फेमिनिन को हील करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है. फेमिनिन एनर्जी इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड, वेरी बैलेंस स्टेट. रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो. अगर मेडिटेशन करना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, जो लग भी सकता है, ठीक है, अपने आप को फोर्सफुली मेडिटेट करने के लिए मत बिठाइए अगर आप नहीं कंफर्टेबल है तो. अगर आपको अच्छा लगता है कीजिए. ठीक है, सेकेंडली आपको जो अच्छा लगता है, जो रिलैक्सिंग आपको फील कराता है वो एक्टिविटीज़ कीजिए. हॉट वाटर बाथ लीजिए. हॉट वाटर में आप सॉल्ट या सी सॉल्ट ऐड करके भी अगर नहाते हो तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, देन वॉक कीजिए. वॉकिंग करने से या नेचर में जाने से आपकी फेमिनिन एनर्जी भी हील होती है. ठीक है, देन ड्रेस नाइसली, यूज़ फ्लोरल स्कर्ट्स या फ्लोरल टॉप्स, है ना. थोड़ा सा व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड ऑल्सो. सो फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी फ्लोइंग एनर्जी. इट इज़ लाइक अ फ्लो, नॉट स्टैगनेंट. स्टिफ नहीं रहना है हमें. ठीक है, हमें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इमोशंस जो है वो फ्रीली फ़्लो होने चाहिए. सो रिलैक्स योर सेल्फ. अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, बॉडी मसाज कीजिए. उसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी आप नॉर्मल पैराशूट ऑयल भी लेके अपने आप को, खुद को ऑयल मसाज दो. उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. यू फील डिफरेंट, है ना. बिकॉज बॉडी मसाज करने से या इवन इफ़ यू डू अ ऑयल मसाज ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर हेयर, ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड यू फील गुड. देन डू योगा. अगर योगा नहीं करते हो तो कोई भी सूर्य नमस्कार कर लो, या वो भी नहीं हो रहा है तो वॉकिंग कर लो. इससे जो एनर्जी है वो फ्लो में रहती है. एनर्जी को हमें मूवमेंट में रखना है, स्टिफ नहीं रखना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें कीजिए गाइस. अभी मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ, आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. बाय.